अगर इंसान मार्स पर रहने लगे तो क्या होगा? बचपन से हम सबने मार्स के बारे में सुना है। साइंटिस्ट सालों से मार्स पर लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि फ्यूचर में इंसान मार्स पर रहने लगेंगे। लेकिन मार्स पर लाइफ उतनी इजी नहीं है जितनी मूवीज में दिखाई जाती है। वहाँ न नॉर्मल हवा है, न नॉर्मल मौसम और न ही धरती जैसी सेफ लाइफ। आज आप भी जानोगी, अगर फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स पर रहने लगे तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। मार्स लाल क्यों दिखता है? मार्स को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि मार्स की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है। इसी वजह से पूरा प्लेनेट लाल कलर का दिखाई देता है। अगर आप मार्स पर खड़े हो तो आसमान भी धरती जैसा ब्लू नहीं दिखेगा। हर तरफ सिर्फ लाल मिट्टी और अंधेरा दिखाई देगा। मार्स पर सांस लेना इम्पॉसिबल है। मार्स पर ऑक्सीजन बहुत कम है। अगर कोई इंसान बिना स्वीट के मार्स पर चला जाए तो वो प्रॉपरली सांस भी नहीं ले पाएगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही बॉडी वीक फील होने लगेगी। इसीलिए फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल ऑक्सीजन सूट्स पहनने पड़ेंगे। मार्स बहुत ठंडा है। मार्स पर टेम्परेचर बहुत डेंजरस होता है। कभी कभी वहां का टेम्परेचर -60 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इतनी ठंड में नॉर्मल इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए मार्स पर रहने के लिए स्पेशल हीटेड हाउसेस बनाना पड़ेंगे। मार्स पर दिन कितना लंबा होता है? मार्स का एक दिन धरती के दिन से थोड़ा लंबा होता है। धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन मार्स पर एक दिन लगभग 24 घंटे और 29 मिनट का होता है। साइंटिस्ट इसे सोल बोलते हैं। मार्स की ग्रेविटी अलग है। मार्स की ग्रेविटी धरती से कम होती है, इसीलिए वहां चलना भी अलग फील होगा। आप धरती से ज्यादा ऊपर जंप कर पाओगी। हेवी चीज भी हल्का फील होने लगेंगे। मार्स पर डेंजरस स्टॉर्म्स आते हैं। मार्स पर बहुत डेंजरस डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। कभी कभी ये स्टॉर्म्स पूरे प्लेनेट को कवर कर देते हैं और ये कई हफ्ता तक चल सकते हैं। इन स्टॉर्म्स की वजह से सनलाइट भी ब्लॉक हो सकती है। मार्स पर पानी का क्या होगा? साइंटिस्ट्स को मार्स पर आइस के साइंस मिले हैं, लेकिन नॉर्मल फ्लोइंग पानी वहां ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फ्यूचर में ह्यूमंस को पानी रिसाइकल करके यूज करना पड़ेगा। हर बूंद पानी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मार्स पर इंटरनेट बहुत स्लो होगा। अगर आप मार्स से धरती पर मैसेज भेजो तो उसे पहुंचने में कई मिनट लग सकते हैं, क्योंकि मार्स धरती से बहुत दूर है। इसीलिए लाइव वीडियो कॉल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। मार्स पर बॉडी वीक होने लगेगी। कम ग्रेविटी की वजह से ह्यूमंस की मसल्स वीक होने लग सकती हैं। बोन्स भी धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वरना धरती पर वापस आने के बाद चलना भी मुश्किल हो सकता है। मार्स पर अकेलापन। मार्स पर रहना मेंटली भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वहां न सिटीज होंगी, न नॉर्मल लोग, न धरती जैसी लाइफ। सिर्फ लाल मिट्टी, साइलेंस और डार्कनेस। साइंटिस्ट कहते हैं लोनलीनेस भी एक बड़ा चैलेंज होगा। मार्स पर रहना एक्साइटिंग जरूर लगता है, लेकिन रियलिटी में बहुत डेंजरस और डिफिकल्ट भी है। फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स पर रहेंगे या नहीं, ये अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन है। आप मार्स पर रहना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसे ही अमेजिंग स्पेस फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो।